राघवेंद्र श्रीमद् राघवो विजयते श्रीमद् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कभी कभी अवतारों में संत भी अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार होते हैं रामकृष्ण, मोहिनी अवतार, वस्त्रावतार और नरसिंह अवतार। कभी कभी संत भी अवतार कोट में होते हैं, जैसे नारद जी हमेशा जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो जैसे मानिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उसके एक सप्ताह पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार जब भगवान धरा पर आते हैं तो जो भगवान के प्रतीक रूप में उनकी प्रतिभाएं विशेष अवतरित होती हैं संत के रूप में, तो वो भगवान के आगमन को सुनकर के महान प्रसन्न होते हैं और उनके आगमन की, उनकी लीलाओं की तैयारी में जुट जाते हैं। उनमें से एक संत अवतार नारद जी हैं। कई बार नारद प्रकरण हो चुका है, फिर भी जिस समय भगवान का राज्याभिषेक होता है, अयोध्या में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक होने पर वे प्रतिदिन नारद जी वहाँ जाते हैं और तथा पुनः ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी एवं सनकादि ऋषियों को सारी कथाएं सुनाते हैं जो उन्होंने राम राज्याभिषेक में राम जी की लीलाएं देखी। अब आप सोचो कि राम जी परमात्मा हैं, जानकी जी उनकी अंतरंगा शक्ति हैं, तो जब सिंहासन पर विराजते हैं राम जी, तब आप सोचें कि वो कितने सुंदर लग रहे होंगे। एक तो भगवान राम अवतार परमात्मा मनुष्य रूप में विराजे हैं और दूसरा शक्ति संपन्न है, खट ऐश्वर्य के धनी और मतलब जो है प्रकृति से अलग, प्रकृति से परे। जब उनका राज्याभिषेक होता है तो उनका जो राज्य चलाने का ढंग होता है, उनकी जो प्रीति होती है प्रजा के प्रति, वो बड़ी अवर्णनीय होती है। तो उनके राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद ब्रह्मा जी वहाँ जाते हैं और वहाँ पर राम जी के लीलाओं के दर्शन करते हैं, खूब आनंद उठाते हैं। ते अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीर्ति सदा नवनी। भगवान विराजमान थे सिंहासन पर, राजकाज चल रहे थे, प्रजा बहुत सुखी थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक दैहिक दैविक
भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन ताप होते हैं। दैविक, दैविक, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों तापों से प्रजा मुक्त थी और प्रजा के अंदर बिल्कुल आनंद था और किसी प्रकार का कोई अन्याय था ही नहीं। जो वहाँ अदालतें थीं, वहाँ के सब राज्य कर्मचारी सब बैठ करके भगवान की कथाएं सुनाते थे, सुनते थे। आनंद, कोई विवाद ही नहीं है। राम जी के राज्य कोई विवाद नहीं तो कोर्ट क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी। राम जी के सबसे बड़े तो महाराजा राम जी हैं। उनके द्वार पर जो पहुंच जाता है उसे तुरंत न्याय मिल जाता है। चाहे राम जी का कोई अपना ही हो, अगर अपराध किया है तो उसे दंड मिलता है। राम जी के राज्य में जब राम जी सिंहासनारूढ़ हैं तो नारद जी पहुंच जाते हैं और उनकी वंदना करने लगते हैं। मामलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन, श्याम रस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन, भूसुर शशि नव रंग बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। प्रेम सहित कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। भगवान का जो नाम है वो कली के मल को धो डालता है और ममता और मोह को दूर कर देता है और असली स्वरूप प्रकट कर देता है। भगवान का नाम भगवान के करीब ले आता है। कलिमल मथन नाम ममता हन, ममता मोह को हन देता है, समाप्त कर देता है। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, जो भी भगवान के नाम से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं वो परमात्मा के प्रिय हो जाते हैं। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण गाम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। प्रेम सहित नारद मुनि भगवान के गुणों का गान करते हुए शोभा के जो सिंधु हैं परमात्मा हैं, भक्त वांछा कल्पतरु हंतरु हैं, जानकी वल्लभ हैं, महाराजाधिराज हैं, राम राजा सरकार हैं, और उनके गुणों का गान करते हुए हृदय में उनकी मूर्ति को विराजमान करके गए जहाँ विधि धाम, जहाँ ब्रह्मा जी हैं अपने पिता के धाम को चले गए। एक बार भगवान श्री राम भगवती सीता के साथ रत्न सिंहासन पर समासीन थे। मिश्रा जी सुनिए। एक बार भगवान राम भगवती सीता जी के साथ रत्न सिंहासन पर समासीन थे, विराजमान थे। उसी समय भगवान का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से उतरे। दिव्य मूर्ति नारद जी का दर्शन कर श्री राम सहसा उठ खड़े हुए और सीता जी के सहित प्रेम और भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर सिर रखकर दंडवत होकर के नारद जी को प्रणाम करने लगे। नारद जी भी अवतार है, भक्त के अवतार है, वो तो परमात्मा ही है।
मुनिश्रेष्ठ, जैसे हम विषयासक्त मनुष्यों के लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, आज अपने पूर्व जन्मकृत पुण्य पुंज के उदय होने से ही मुझे आपका दर्शन हुआ है। क्योंकि हे मुने, पुण्योदय होने पर संसारी पुरुष को भी सत्संग प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वर, आज आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया। इस पर नारद जी ने कहा, हे भक्त वत्सल, भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आप सामान्य मनुष्यों के समान इन वाक्यों से क्यों मुझे मोह में डाल रहे हैं। आपने कहा मैं संसारी हूँ, सो ठीक नहीं, क्योंकि आपकी आदि शक्ति भगवती सीता महामाया स्वरूपा है। प्रभु आपकी उस माया से ही ब्रह्मा आदि सब प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। वह त्रिगुणात्मिका माया सदा आपके आश्रित होकर भासमान होती है। आप भगवान विष्णु हैं और जानकी जी लक्ष्मी है। आप शिव हैं, जानकी जी पार्वती हैं। राम जी का क्या महत्व है नारद जी बता रहे हैं। त्वम विष्णु जानकी लक्ष्मी, आप विष्णु हैं और जानकी जी क्या है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी हैं। शिवत्वम जानकी शिवा, आप शिव हैं, जानकी जी शिवा है, पार्वती हैं। ब्रह्मा तुम जानकी वाणी, आप ब्रह्मा हैं तो जानकी जी सरस्वती हैं, वाणी। सूर्य तुम जानकी प्रभा, आप सूर्य हैं तो जानकी जी आपकी प्रभा हैं। लोके स्त्री वाचकम यावत तत्सर्वम जानकी शुभा, पुन्नाम वाचकम यावत तत्सर्वम त्वं ही राघव। जितने स्त्री पूर्वक स्त्रीवाचक हैं वो सब जानकी के स्वरूप हैं। जितनी स्त्रीवाचक हैं, जो भी स्त्रियां हैं या स्त्रीवाचक में पुरुष भी हैं, अन्य प्राणियों हैं, जो स्त्रीवाचक है वो सब जानकी जी हैं और जो पुरुषवाचक है वो सब राम जी हैं। नारद जी कह रहे हैं, एवत्तएव जगज्जातं त्वयि सर्व प्रतिष्ठितं, त्वय्येव लीले कृत्वं तस्मात् सर्व कारणं। सारे संसार में जो कुछ हो रहा है सब आपकी लीला मात्र है। आपकी लीला छोड़ करके कहीं कुछ नहीं है। त्वत्पाद भक्ति युक्तानां विज्ञानम् भवति क्रमात् तस्मात् तद्भक्ति युक्ता ये मुक्ति भाजस्त्वेव हि। भगवान के भक्तों और दासों की दास्ता स्वीकार करते हुए नारद जी ने अपने राम जी के सामने अपनी अत्यंत दीनता प्रकट कर भक्ति का एक आदर्श, विशिष्ट आदर्श सामने रखा है। वास्तव में नारद जी की भक्ति विलक्षण है। उनके रहस्य को तो श्री राम ही जान सकते हैं। नारद जी भगवान राम से उनके अनुग्रह प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मैं तो आपके भक्तों के भक्त और उनके भी भक्तों का दास हूँ, अतः आप मुझे मोहित न कर, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु, आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, मानस पुत्र। आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, मेरे पिता हैं और आपके वो पुत्र हैं, तो हम आपके नाते हुए, मैं आपका पौत्र हूँ। हे राघव, आप मुझ भक्त की रक्षा कीजिए। हम तद्भक्तानां च किंकर अतो मामं अनुगृहीष्व मोहस्य च मां प्रभो। त्वन्नाभि कमलोत्पन्नो ब्रह्मा में जनकः प्रभो, अतस्त्वाहं पौत्रोऽस्मि, अतः मैं आपका पौत्र हूँ। भक्तां भक्तं मां पाहि राघव। जो मनुष्य भक्तवर देवर्षि नारद और भक्तवत्सल भगवान श्री राम के संवाद को नित्य भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है, स्मरण करता है, वह वैराग्य पूर्वक क्रमशः देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। संवादम पठति शृणोति संस्मरेद्धा, जो सुनता है, पढ़ता है और स्मरण करता है, कोटियों रामयो स भक्त्या, वो हमेशा जो है देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ प्राप्तो प्राप्नोत ते अर सुदुर्लभम विमोक्षम
कैवल्यम विरति पुरः शरम क्रमेण, वो आप देवताओं को भी दुर्लभ जो मोक्ष अत्यंत कैवल्य भक्ति है, कैवल्य पद है, उसे प्राप्त कर लेता है। इसलिए नारद जी भगवान के लीला सहचर हैं। अतः ऐसे अनन्य भक्त उनकी भक्ति और भक्त वत्सल भगवान श्री राम को बार बार प्रणाम है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए देवर्षि नारद भगवान की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।